चलती है। आपको याद होगा कि माइनिंग यानी मादनियात जो हमारे यहाँ, चाहे रेत को निकालना हो, पत्थरों को तोड़ना हो या दीगर मामला हो, जम्मू कश्मीर के अंदर पाबंदी लगी। और जब यह पाबंदी लगी तो उसके बाद तरक्याती मंसूबा और तरक्याती मंजरनामे पर सवाल भी उठे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है उस पर ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है बड़ी अहम है कि माइनिंग को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है और 50 से ज्यादा माइनिंग ब्लॉक्स जो जहलिम के अंदर है उन्हें मकामी लोगों के लिए मखसस रखा जाएगा, दोबारा दिया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि जिन गैर रियासती लोगों के नाम ये माइनिंग अलॉट की गई थी, एक ई टेंडरिंग हुआ था, वो एनवायरमेंट क्लियरेंस देने में नाकाम हुए हैं। यानी एनवायरमेंट क्लियरेंस की जो सर्टिफिकेट उन्हें देनी थी उसमें वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर लाने में नाकाम हुए, जिसके बाद आला सतही इजलास के अंदर यह फैसला लिया गया है कि ये सारी बिडिंग्स जो हैं ये कैंसिल की जाए और मकामी जो रिवायती और रियासत के पुश्तैनी बाशिंदे और रिवायती तौर पर इस काम के साथ जुड़े हुए हैं उनको एक नया मौका दिया जाए ताकि वो अपने रोजगार को भी चलाएं, माहौलियात को भी नुकसान ना हो और सरकारी खजाने पर भी सेंधमारी ना हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लगातार इस पूरे मामले पर देख रहे थे, लेकिन अब यह फैसला हुआ कि तकरीबन 58 माइनिंग ब्लॉक जो जहलिम के अंदर है वो लोकल्स के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस जो बाहर के लोगों को लानी थी वो उसमें लाने में नाकाम हुए हैं। साथ साथ जो क्वायरी वर्कर्स है, यानी जो पहाड़ हमारा है जहां से वो लोग अथवाजन और पंथा चौक के अंदर काम करते थे, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उस पाबंदी के अंदर भी बहुत जल्द ही नरमी देखने को मिल सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता दिनों जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर जो ज़राए से हमारे पास खबर है 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक कि माइनिंग के मामले पर जो जहलिम के अंदर रेत निकाली जाती थी, बाजरी निकाली जाती थी, उस सिलसिले में जो 50 से ज़्यादा माइनिंग स्पॉट्स थे, उन्हें ब्लॉक्स थे, उन्हें मकामी आबादी के लिए दिया जाए, उन लोगों के लिए दिया जाए जो रिवायती तौर पर इस काम के साथ जुड़े हुए। नंबर 1 अथवाजन और उसके साथ साथ पंथा चौक, ये वो एरिया था जहां से पत्थर निकाले जा रहे थे और हजारों लोग बेरोजगार हुए थे क्योंकि वहां पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। यहां पर भी खबर यह है कि उस वहां से पाबंदी हट सकती है। साथ साथ खबर यह भी बताई जा रही है कि अब सर्वेलेंस सिस्टम होगा, माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा और जीपीआरएस के जरिए से पूरे मामले पर निगरानी भी रखी जाएगी। चलिए मजीद तफसीलात के लिए अपने सीनियर साथी सैयद तजम्मुल के पास श्रीनगर चलते हैं। सैयद तजम्मुल, जरा डिटेल में मजीद समझाइएगा कि नया फैसला जो है इससे मकामी लोग जो हैं जो बल्कि सैयद रऊफ हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद रऊफ फारूकी, जो मौजूदा वक्त में इंतजामिया ने फैसला लिया, कितनी बड़ी राहत है और इस फैसले से जो अब नए ब्लॉक्स के अंदर जेहलम पर या इसके बाकी हिस्सों के अंदर जहां पर माइनिंग हो रही थी, क्या कुछ इस फैसले के बाद राहत मिलने वाली है मकामी लोगों को, खासतौर से जो इंतजार कर रहे थे तवील अरसे से? सईद रूफ, चलिए सईद रूफ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो इससे पहले इंतजामिया की तरफ से जिनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट अभी तक दिया गया है ताकि भेजना था, बल्कि भेजना था, उनमें से 98 ऐसे ब्लॉक्स थे जिनमें सरकार के मुताबिक 64 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो अभी ऑपरेशनल हैं, जहां पर काम चल रहा है। लेकिन निजाम को कैसे बेहतर बनाया जाए और इलीगल माइनिंग से बचा जाए, इसके लिए इस बात को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया आला सतही इजलास के दौरान कि माइन सर्विलेंस सिस्टम को नस्ब करके हवा के जरिए या जैसे ड्रोन से उन इलाकों के अंदर, उन ब्लॉक्स के अंदर नजर रखी जा सके जहां पर इलीगल माइनिंग हो रही थी, और जिससे बचने के लिए इंतजामिया ने कदम उठाया था कि मकामी लोगों को काफी हद तक रोजगार से महरूम भी कर दिया गया था। लेकिन अब जब फैसले को रिव्यू किया गया, जायजा लिया गया, तो इस फैसले के बाद अब न सिर्फ माइन सर्विलेंस सिस्टम इस वक्त लगाया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ मकामी लोगों को राहत देने की भी बात कही गई है। सईद रूफ फारूकी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ सर, बताइएगा फैसला जो इंतजामिया का है इससे कितनी बड़ी राहत और क्या कुछ अहम इसके निकात हैं इस फैसले के? बिल्कुल आसिफ, एक बड़ी राहत भरा फैसला है ये यहाँ के अवाम के लिए, क्योंकि काफी टाइम से लोगों की डिमांड है जो इसके साथ मुंसलिक रहे, खासकर वो लोग जो जहलिम से रेती निकाल रहे थे, क्योंकि सरकार ने इस पूरे आउटलेट को बाहर की कंपनियों के लिए दिया था और यहाँ के जो लोग हैं, हजारों लोग जो इसके साथ मुंसलिक थे, वो तो एक तो बेरोजगार हो गए थे और दूसरा जो सरकार ने फिर टारगेट भी दिया था वो टारगेट भी कहीं पूरा नहीं हुआ था और उन कंपनियों को 2-3 बार सरकार की नोटिस भी गई है इस हवाले से, मगर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और फिर एक डिमांड
हम कह सकते हैं यहाँ की सिविल सोसाइटीज की तरफ से या जो पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ लीडरान है उनकी तरफ से सरकार के पास बार बार ये डिमांड गई है कि अब यहाँ के जो बेरोजगार लोग हुए हैं जो इसके साथ जुड़े हुए थे उनको अलाउ किया जाए, वो इसको आगे बढ़ाएंगे और एक तो उनका रोजगार चलेगा और दूसरा कि यहाँ पे अब देखिए रेत और जो पत्थर जो है अब यहाँ अगर आम सरकारी तो कंस्ट्रक्शन की बात आप छोड़िए, अगर आम लोग कंस्ट्रक्शन करते थे तो उनको जरूरत पड़ती थी। अब मुश्किल हो रहा था यहाँ के लोगों को कंस्ट्रक्शन करना क्योंकि जी रेत की जो रेट है काफी ज्यादा हाई हो गई थी। आपको जो वहां से अथवाजन या बाकी इलाकों से जो पत्थर निकालने होते जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते, एक तो उस पर पाबंदी, अब कहीं कहीं मिलता था मगर वो कह सकते ब्लैक मार्केटिंग उसकी होती थी और उसमें भी काफी ज्यादा रेट्स जो है चार्ज किए जाते थे। और सरकार के पास बाकायदा तौर पर ये पहले से ही इस हवाले से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस हवाले से सरकार को आगाह किया था कि इस पे कहीं ना कहीं नजरसानी की जाए। और बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जब ये मामला गया तो खुद इसकी निगरानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे थे और उन्होंने अब जो फैसला लिया है इससे कहीं ना कहीं यहाँ के आम आदमी को भी राहत मिलेगी और जो बाकी लोग इसके साथ मुंसलिक है। देखिए रेत आप छोड़िए, रेत तो आप एक तरफ से कर रहे हैं मगर जो लोग अथवाजन और पाथा चौक के जो लोग हैं वहां उन्होंने एक तो वो खुद इस काम के साथ लगे हुए सालों से, दूसरा उन्होंने ट्रांसपोर्ट लिया है, गाड़ियां उन्होंने ली है और वो गाड़ियां उन्होंने ली है जिन पे बैंक का कर्जा भी है, लोन है। और वजह यही है कि वो उस इलाके में वो बिजनेस करते थे, गाड़ियों में वो माल एक जगह दूसरी ले गया। जब बैन उस पर कर दिया गया तो हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके घरों में गाड़ियां भी पड़ी, टिप्पर या बड़े ट्रक पड़े हैं, वो कोई काम न कर सके और इस पे बैन की वजह से उनको मुश्किलात हो रही थी क्योंकि एक तो बैंक का कर्जा, ऊपर से वो खुद भी काम नहीं कर सकते थे और उनकी गाड़ियां पड़ी बैठी थी। अब सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं नजरसानी की। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस पे पहले भी कहा था कि इसको हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें बात जरूर होगी और नजरसानी हुई उन लोगों के लिए एक बड़ा फैसला है यहाँ की जम्मू का, खासकर कश्मीर की आवाम के लिए और उन लोगों के लिए जो इसके साथ ये मामला दरअसल जम्मू के अंदर भी इसी तरीके का बना हुआ। फिलहाल बड़ी खबर जो हम आप बने रहेंगे, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटते हैं। फिलहाल बड़ी खबर जो हमने आपको बता दी कि कुछ ब्लॉक्स जो गैर रियासती लोगों को मिले थे ई ऑक्शनिंग के जरिए से, रिव्यू मीटिंग के दौरान ये देखा गया कि जो सेट टाइम था उस टाइम के अंदर वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने में नाकाम हुए हैं। उसके बाद एक सिफारशी नोट जो है वो लिखा गया है मरकजी हुकूमत को कि ये जो सारी टेंडरिंग है इसको कलदम करार दिया जाए और रिवायत के मुताबिक लोग, मकामी आबादी है, उन्हें यहां पर काम करने की इजाजत दी जाए। नोट चला गया है जी मरकज को, लेटेस्ट होप्स हो कि वहां से भी एक पॉजिटिव सिग्नल आए ताकि नौजवान जो लगातार सरापा एहतिजाज थे, और ये लाखों की तादाद में, जब आप जम्मू से लेकर कश्मीर तक देखेंगे तो हजारों घर इसके साथ जुड़े हुए हैं और फिर जब आप इनफरादी सतह पर इसको देखेंगे तो लाखों लोग जो थे वो काफी मायूस भी थे, काफी परेशान भी थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके शायद उनके मामला भी हल हो सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि माइनिंग का मामला आहिस्ता आहिस्ता करके अपने क्लोजर पर आ रहा है जहां पर मकामी आबादी को भी राहत मिल सकती है।